आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस मेरी जिंदगी में एक ही चाहती कि एक बार मैं रतन टाटा के पैर छू लूं, वो तो पूरी हो ना सके, कोई बात नहीं। देखिए, ये संत आदमी थे। ये संत कुछ होते हैं ना, संत होते हैं बिजनेस में आ गए, संत थे। अगर ये बिजनेसमैन नहीं होते तो डेफिनेटली बहुत बड़े धर्मगुरु या संत होते, ठीक है, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते। लेकिन वही है ना कि बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों का भी अलग अलग फील्ड में होना, ताकि वो चीज़ ग्रो करती रहे। तो रतन टाटा के बारे में क्या ही बताऊं, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लिए, काफ़ी चीज़ें आपको बताई। कल आप न्यूज़ में देख ही रहे होगे, गोवा जो इनका कुत्ता है, इन्होंने गोवा से ही उठाया था बेसिकली, वो स्ट्रीट डॉग, वो इनकी अंत्येष्टि में शामिल हुआ। बता दो कि अंत्येष्टि पारसी परंपरा से नहीं हुई, दाह संस्कार हुआ है इनका, ठीक है ना। इनके पार्थिव शरीर को जलाया गया है। क्यों गया? पारसियों में जो अंतिम संस्कार होता है ना, उसमें जो टावर ऑफ साइलेंस होता है, वहां पे शव को रखा जाता है और गिद्ध जो है फिर वो नोच के खाते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि अब गिद्धों में कमी आ गई है, एक्सटिंक्ट हो गया भैया हमारी वजह से, तो इसलिए अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब 3 तरीके से संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है। या तो यही जो मैंने आपको बताया, दूसरा दफनाया जाता है, जैसे JRD टाटा को दफनाया गया था, ठीक है, और तीसरा वही दाह संस्कार। तो रतन टाटा का दाह संस्कार हुआ। तो मतलब एक तरीके से एक युग का अंत है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने रतन टाटा के लिए आंसू ना बहाए हों। उनकी मौत हो गई है, वो स्वर्ग सिधार गए हैं। हम ये बात गले से उतर ही नहीं रही है ना। लेकिन अब जो है सो है, जो आता है उसको जाना ही जाना है, आप कुछ कर नहीं सकते। ये मेंटली प्रिपेयर होकर हमको रहना है। लेकिन जो इनकी जिंदगी रही है, विश्वास मानिए कि शायद 100 साल बाद हम बहुत लोगों का नाम ना रखें, लेकिन आज से 1000-2000 साल बाद हम रतन टाटा को जरूर याद रखेंगे। जमशेदजी टाटा, उसके बाद फिर JRD टाटा एंड देन रतन टाटा। वैसे आपको बता दो, JRD टाटा के पुत्र नहीं है, जमशेदजी टाटा के 2 पुत्र थे, ठीक है ना। उनमें से जो दूसरे थे रतन जी टाटा, उनके भी 2 पुत्र थे, और फिर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, ठीक है, नवल टाटा, उनके पुत्र हैं रतन टाटा, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, रतन टाटा JRD टाटा के पुत्र नहीं है। एक्चुअली बहुत बड़ी फैमिली है ना, बहुत लंबा जो ब्लड लाइन है, काफी लंबी है। और रतन टाटा ने बहुत हम्बल तरीके से शुरुआत की और वो लगातार अपना काम करते रहे। लेकिन अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, भारत रत्न। देखिए, भारत रत्न तो रतन टाटा को मिलना ही चाहिए, ठीक है। आज हमने सेल चलाई दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन पे, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। 1 दिन की सेल है, 280 रुपए का कोर्स है। तो अब क्या है कि रतन टाटा जो है, भारत रत्न हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत रत्न से नीचे, ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था रतन टाटा को, लेकिन मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो। महाराष्ट्र सरकार ने इस पे एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि नेक काम में देरी कैसी। रतन टाटा, जमशेदजी टाटा को मिला है ना, बिल्कुल उनको भारत रत्न मिला है भाई। अपने समय में उन्होंने भारत का कद यहां पे कर दिया, जब कुछ नहीं था तब जमशेदजी टाटा थे। तो समझिए कि रतन टाटा को तो बिल्कुल मिलना चाहिए। दुनिया के नंबर 1 इंसान, सबसे अमीर आदमी हो सकते थे रतन टाटा, लेकिन 66%, माफ कीजिएगा कैमरा ऑफ हो गया था, तो 66% उनका जो है वो चैरिटी में जाता है। तो वो ऐसे इंसान है। तो भारत रत्न रतन टाटा को मिलना ही चाहिए और हम सबको एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी दोस्तों। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार इस पे फैसला लेगी। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत के पहले भारत रत्न रेसिपिएंट कौन थे। पद्म विभूषण तो मिला ही है 2000 में। पद्म, देखिए सबसे पहले होता है पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण एंड देन भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो रत्न टाटा को रत्न तो मिलना ही चाहिए। भारत के सबसे बड़े रत्न थे, ठीक है ना। कितने लोगों को रोजगार, मतलब समझिए कि जमशेदपुर पूरा टाटा नहीं तो बसाई है वो शहर, एक शहर जो है वो टाटाज ने बसाया है। तो क्यों नहीं रतन टाटा को ये अवार्ड मिलना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। तो भारत रत्न हम यही बोलेंगे और हमको एक मुहिम भी छेड़नी पड़ेगी कि भारत रत्न रतन टाटा को मिले ही मिले और जल्द से जल्द मिले, इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए। तो वही है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि इस पे फैसला लिया ही जाएगा। आपको बता दो, वैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट के लिए भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 2011 में इसमें जोड़ा गया कि किसी ने भी अगर एक्सेप्शनल काम किया है, कमाल का काम किया है, बेहतरीन काम किया है, तो भारत रत्न मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। हमने देखा है पॉलिटिशियंस को मिलते हुए, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्होंने कमाल का काम किया है, क्योंकि ये भारत की नींव जो है वो रखते हैं। और रतन टाटा ने तो कितने ही रुपए, भाई मरते मरते भी कितने रुपए दान कर गए यूनिवर्सिटीज को, R&D में। भाई इनके टाटा मेमोरियल ऑफ कैंसर रिसर्च आप देखिए, इनके TIFR, जितने इन्होंने इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए ना, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनमें सबसे पीछे आपका टाटा का नाम जुड़ा है।
तो इसीलिए हमारी एक मुहिम रहेगी कि भारत रत्न रतन टाटा को मिले, और बाकी और भी लेक्चर्स आएंगे। तो यही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये होगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया। क्यों महाराष्ट्र सरकार का फैसला है हमें? क्योंकि भाई बीजेपी की सरकार है वहां पे, है ना। तो ये समझिए कि महायुति सरकार है, एकनाथ शिंदे फैक्शन, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, तो इसलिए और अहम हो जाता है। तो सरकार इसको गंभीरता से लेगी। हर किसी ने शोक व्यक्त किया है, भगवान आत्मा को शांति दे। लेकिन वही है कि ये तो खुद ही मसीहा थे, है ना। भगवान ने अपने बच्चे को भेजा कि जाओ बेटा तुम करो, और फिर उसके बाद वही है कि जब इन्होंने अपना काम कर दिया, इन्होंने सबका उद्धार किया, ये वापस चल के संत आदमी थे ये। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।